નમસ્કાર સર્જનો, સ્વાગત છે આપનું. ઓશો રજનીશજીના પ્રવચનમાં એક જિજ્ઞાસુ દ્વારા પૂછાયેલા પ્રશ્નનો ઓશોએ આપેલો જવાબ. तो प्रश्न से वे शस्त्रों से नहीं मार सकते थे उन्हें स्वयं? ओशो जवाब आपे से शस्त्रों से ही मार रहे हैं, लेकिन युद्ध में छल और कपट शस्त्र है, और जब सामने वाला दुश्मन उनका पूरा उपयोग करने की तैयारी रखता हो तो अपने को कटवा देना सिवाय ना समझी के और कुछ भी नहीं है. कृष्ण सामने किसी भले आदमी को धोखा नहीं दे रहे हैं. कृष्ण किसी महात्मा को धोखा नहीं दे रहे हैं, और जिनका गैर महात्मापन 1000 तरह से सोचा जा चुका है उनके साथ ही वह यह व्यवहार कर रहे हैं. और कृष्ण ने सारे उपाय कर लिए थे युद्ध के पहले कि ये लोग राजी हो जाए, युद्ध न हो. इस सब उपाय के बावजूद कोई मार्ग न छूटने पर यह युद्ध हुआ है. और जिन्होंने सब तरह की बेईमानियां की हो, जिनकी पूरी की पूरी कथा बेईमानियों और धोखे और चालबाजी की हो, उनके साथ कृष्ण अगर भलेपन का उपयोग करे तो मैं मानता हूं कि महाभारत के परिणाम दूसरे हुए होते. उसमें कौरव जीते होते और पांडव हारे होते. और मजे की तो बात यह है सबसे बड़ी कि हम कहते तो यह है कि सत्यमेव जयते, सत्य जीतता है, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है. इसलिए तो जो जीत जाता है उसी को सत्य कहने लगता है. अगर कौरव जीत गए होते तो पंडित कौरवों की कथा लिखने के लिए राजी हो गए होते, और हमें पता भी नहीं चलता कि कभी पांडव भी थे और कभी कृष्ण भी थे. कथा बिल्कुल और होती. कृष्ण ने जो किया वह मैं मानता हूं कि सामने जो था उसको देखते हुए जो किया जा सकता था. एक्चुअलिटी के भीतर, वास्तविकता के भीतर जो किया जा सकता था वही किया. साधन शुद्धि की सारी बातें आकाश में संभव है. पृथ्वी पर कैसे भी साधन का उपयोग किया जाए वह थोड़ा न बहुत अशुद्ध होगा. अगर साधन पूरा शुद्ध हो जाए तो साध्य बन जाएगा. साध्य तक जाने की जरूरत न रह जाएगी. अगर साधन पूरा शुद्ध है तो साध्य और साधन में फर्क ही नहीं रह जाएगा, वह एक ही हो जाएगा. साधन और साध्य का फर्क ही इसलिए है कि साधन अशुद्ध है और साधन शुद्ध है, और इसलिए अशुद्ध साधन से कभी शुद्ध साध्य पूरी तरह मिलता नहीं. यह भी सच है. साध्य मिलते ही कब है पृथ्वी पर, सिर्फ आकांक्षा होती है पाने की, मिलते तो कभी नहीं है. गांधी जी भी यह कहकर नहीं मर सकते थे कि मैं पूरा अहिंसक होकर मर रहा हूं, और गांधी जी यह भी नहीं कहकर मर सकते हैं कि मैं पूरा ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होकर मर रहा हूं, और गांधी जी यह भी नहीं कहकर मर सकते कि मैंने सत्य को पा लिया है और मर रहा हूं. सत्य के प्रयोग करते ही मरते हैं. शुद्ध अगर साधन थे तो साध्य मिल क्यों नहीं गया, बाधा क्या रह गई है. अगर साधन शुद्ध है तो साध्य मिल ही जाना चाहिए. बाधा क्या है? नहीं, साधन शुद्ध हो नहीं सकते. स्थितियां करीब करीब ऐसी है जैसे हम पानी में लकड़ी को डालें तो वह तिरछी हो जाए. अब पानी में लकड़ी को सीधा ही बनाने रखने का कोई उपाय नहीं है. लकड़ी तिरछी होती नहीं, दिखाई तिरछी पड़ने लगती है. वह पानी का जो मीडियम है वह लकड़ी को तिरछी कर जाता है. पानी के बाहर ही लकड़ी सीधी हो पाती है, पानी के भीतर डाली कि तिरछी हो जाती है. इस विराट सापेक्ष के जगत में इन दिस रिलेटिव वर्ल्ड जहां सब चीजों तुलना में है, जहां सब चीजों तिरछी हो जाती है, इसलिए सवाल यह नहीं है कि हम सीधे हो, सवाल यह है कि हम कम से कम तिरछे हो. और कृष्ण मुझे मालूम पड़ता है कम से कम तिरछे आदमी है. और यह बड़े मजे की बात है कि ऊपर से देखने पर हमें कुछ और दिखाई पड़ेगा. हमें गांधी जी बहुत सीधे आदमी दिखाई पड़ेंगे. गांधी जी मेरे हिसाब से बहुत तिरछे आदमी है. वे कई बार कान को बिल्कुल सिर घुमाकर पकड़ते हैं, दूसरी तरफ से पकड़ते हैं. कृष्ण सीधा पकड़ लेते हैं.
गांधी जो वही काम करेंगे दूसरे को दबाने का, अपने को दबा कर करेंगे, बड़ी लंबी यात्रा लेंगे, दबाएंगे दूसरे को ही, कोएरेशन जारी रहेगा, लेकिन प्रयोग जो वे करेंगे वह अपने को दबाकर उसको दबाएंगे, कृष्ण उसको सीधा दबा देंगे। ऐसा गांधी सीधे साफ मालूम पड़ेंगे। मैं मानता हूँ बहुत तिरछा व्यक्तित्व है, बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स व्यक्तित्व है, लेकिन हमें आमतौर से ख्याल में नहीं आता, क्योंकि चीजें हम जैसे पकड़ लेते हैं वैसी माने चले जाते हैं। अस्तु, जो आपने वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर थी करजो। नमस्कार।